तो स्वागत है आपका केएम फार्मेसी वर्ल्ड में। मैं हूं मनोज। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक। ये उसका पार्ट 1 है। तो इसको हम बहुत ही इजी और आसानी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टडी ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। यानी बैक्टीरिया का हम मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे और उसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। तो इन सब की स्टडी करने से पहले हम थोड़ा बैक्टीरिया के बारे में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि बैक्टीरिया आखिर होता है क्या। तो बैक्टीरिया का देखते हैं इंट्रोडक्शन हम। तो बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में कहता है कि बैक्टीरिया इज़ अ यूनिसेलुलर। तो बैक्टीरिया क्या है, हमारा यूनिसेलुलर है और फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ये माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी बहुत ही छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये। और माइक्रोस्कोपिक मतलब इसे हम माइक्रोस्कोप द्वारा ही देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। बैक्टीरिया आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। यानी ये अपने जीवन में जितने भी आवश्यक जो फंक्शन होते हैं इसके, वो करने में ये क्या होता है, आपका कैपेबल होता है। ठीक है, मतलब कैपेबल सक्षम होता है सारे ये परफॉर्मेंस करने में अपनी लाइफ में। ठीक है। तो बात करते हैं हम दे पोजेस बोथ डीएनए एंड आरएनए। यानी ये कह रहा है कि ये आपके डीएनए भी हो सकते हैं और आपके आरएनए भी हो सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि बैक्टीरिया क्या है, आपके प्रोकैरियोटिक ग्रुप में ही आते हैं। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया ये सब आते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव मान सकते हैं आप, प्राचीन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दे अकर इन वाटर, सोल, एयर, फूड एंड ऑल नेचुरल एनवायरनमेंट। यानी ये कह रहा है कि आपका कहीं भी हो सकता है, आपके वाटर में, सॉइल में, एयर में, फूड में, मतलब एनवायरनमेंट के, नेचुरल एनवायरनमेंट में कहीं भी आपका पाया जा सकता है, ये कहीं बन सकता है। ठीक है। तो बात करते हैं इसके डिस्कवरी की। तो इसका डिस्कवरी किया था एंटोनी वॉन लीवनहुक। तो एंटोनी वॉन लीवनहुक ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है। बैक्टीरिया कैन ईजिली सर्वाइव इन हॉटर एंड कोल्डर टेम्परेचर, पीएच लेवल कह सकते हैं हम, ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये बैक्टीरिया इजीली यानी आसानी से सर्वाइव कर जाती है आपकी हॉट कंडीशन में, यानी गर्म वाले टेम्परेचर में, कोल्डर यानी ठंडे वाले टेम्परेचर में, पीएच लेवल में, ऑक्सीजन लेवल में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इजीली ये सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है। तो बात करते हैं इसके हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया मीन्स क्या हुआ। तो चलिए मैं बताता हूँ अल्ट्रा स्ट्रक्चर बैक्टीरिया मीन्स। तो व्हेन स्टडी ऑफ बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, स्टैंडर्ड ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, देन शोइंग दैट स्ट्रक्चर सो कॉल्ड अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। यानी कह रहा है कि जब हम बैक्टीरिया का स्टडी करते हैं, और ये स्टडी किसके मदद से करते हैं हम, स्टैंड ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, या मतलब माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम बैक्टीरिया का स्टडी करते हैं। तो हमें दिखता है उसके स्ट्रक्चर, हमें क्या दिखता है, उसका स्ट्रक्चर दिखता है। सो इसी को ही हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। इसी की हेल्प से हम समझ पाते हैं इसके स्ट्रक्चर को, इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को, सेलुलर लेवल को, मॉलिक्यूलर लेवल को और केमिकल कंपोजिशन को। तो बात करते हैं बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की। तो बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में हम देखते हैं, इसमें हमें हेयर लैग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। हेयर लैग स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं पिलाई। इसमें जो आउटर जो आपकी कवरिंग दिख रही है बैक्टीरिया के, इसे हम कहते हैं कैप्सूल। ये आउटर कवरिंग लेयर होती है। इसके जो मिडल होती है वो सेल वॉल की बनी होती है और इसके अंदर साइटोप्लाज्म रहता है। तो साइटोप्लाज्म में जो आपका
लेयर जुड़ा रहता है, इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। इसमें हमें टेल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं फ्लैजिला। लेकिन हम एक को जब हम कहते हैं, एक जो टेल है इसको हम कहते हैं फ्लैजिलम। मैंने 2 पे टिक लगा दिया है, गलत हो गया। इसके बाद इसमें अलग से एक क्रोमोसोमल डीएनए देखने को मिलता है, ये डिफरेंट टाइप का होता है, इसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। इसमें न्यूक्लियर डीएनए पाया जाता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल रहता है, ये आपका पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ रहता है। उसके बाद इसमें आपके राइबोसोम रहते हैं जो फ्रीली मूव करते रहते हैं। इसमें आपके पॉलीराइबोसोम भी देखने को मिलते हैं। इसमें आपका मेसोसोम रहता है, ग्रैनुलर इंक्लूजन रहता है। ठीक है, तो हम स्ट्रक्चर को थोड़ा, इसके सारे पार्ट को इजीली याद कर सकते हैं इस तरीके से। इसमें एक साइड को है आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चरल और एक तरफ है आपका इंटरनल स्ट्रक्चरल। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चरल में हम देखते हैं कैप्सूल, सेल वॉल, फ्लैजिला, पिलाई। ठीक है, तो हम इस स्ट्रक्चर को देख के समझते हैं। इसमें आउटर में हमें पिलाई देखने को मिल रहा है, कैप्सूल देखने को मिल रहा है, सेल वॉल है और फ्लैजिला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हम इंटरनल स्ट्रक्चर की। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिलता है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, मेसोसोम, न्यूक्लियोइड और इंक्लूजन। तो इंक्लूजन्स, मेसोसोम, आपके ये सब जितने भी हैं ये आपके इंटरनल स्ट्रक्चर के पार्ट हैं। अब हम इन सभी को डीपली एक एक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और बहुत ही इजी पॉइंट में हम इसे समझेंगे। मैंने सिर्फ इसमें मेन पॉइंट को ही लिखा है। It's not a game, it's a rich thing.